इस वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान के 30 प्रश्न जानेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिजिक्स से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माध्यम के परिवर्तन से। तो चलिए अगला नंबर सवाल 2 नंबर सवाल की ओर। आपका दूसरा नंबर सवाल है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वाहन के पीछे देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है। तो 36 पर 5 गो जीरो यानी कि आपका 36 लाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 5 नंबर का सवाल है कि यदि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो वो कौन सा होगा। तो उत्तर लेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। छठा नंबर का सवाल है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले चालक चुंबकीय क्षेत्र में किस नियम से निर्धारित होता है। यानी कि विद्युत धारा जो प्रभावित करता है तो वह सी दाएं हाथ का अंगूठा नियम यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है। तो विद्युत फ्यूज का कार्य होता है कि अधिक धारा से उपकरणों की सुरक्षा करना यानी सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 8 नंबर का सवाल है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी में यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित में से किस सतह से नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपको काली दीवार यानी कि सी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर का सवाल है कि बैटरी कितने वोल्ट की होती है। सामान्यतः नॉर्मली बैटरी जो है ना 12 वोल्ट का होता है। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर। चलिए यही था 10 नंबर सवाल पर। और केमिस्ट्री के 10 प्रश्न लेते हैं। तो पहला सवाल है धातु और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो हाइड्रोजन गैस और लवण यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर का सवाल है NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है। तो NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर। 13 नंबर का सवाल है कि किसी यौगिक का pH मान 3 है यानी कि 7 से कम है ना तो वह अम्लीय हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल 14 नंबर। अगला सवाल है कि जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण के ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी लोहे की वस्तु में जंग लगता है। चलिए 15 नंबर सवाल है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर। 16 नंबर का सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCl2 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर। 17 नंबर का सवाल है कि किसी तत्व का संयोजकता किस पर निर्भर करता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर का सवाल है कि साबुन किस प्रकार के यौगिक है। तो साबुन हो जाएगा इसका राइट उत्तर क्षार है। साबुन क्या है? क्षार है। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर। 19 नंबर का सवाल है कि मीथेन क्या है। CH4 यानी कि यह हाइड्रोकार्बन का समूह हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का समूह। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर। 20 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए बायोलॉजी के 10 प्रश्न देखते हैं। बायोलॉजी का पहला प्रश्न है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मुंह से यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। सवाल है कि पत्ती का कौन सा भाग गैसों का आदान प्रदान करता है। तो यह 2 नंबर का सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोमाटा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80 मिमी Hg होता है। तो आगे चलते हैं।
अगला सवाल है कि मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए आगे नंबर सवाल। अगला सवाल है कि लहू का थक्का का जमने में कौन सहायता करता है? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। चलिए आगे नंबर सवाल की ओर। सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित होती है। चलिए आगे नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? यकृत यानी लीवर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं विकासवाद से। किससे? विकासवाद से। चलिए आगे की ओर। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थि होती है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा 206 अस्थि। कितना हो जाएगा? 206 अस्थि। चलिए लास्ट नंबर सवाल, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। तो ये रहे आपका 10 प्रश्न विज्ञान से, 30 प्रश्न विज्ञान से रहा, 30 प्रश्न विज्ञान से।